बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में निस्फ अरब दिरहम मालियत की 500 किलोग्राम कोकेन पकड़ी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने 500 मिलियन दिरहम 136 मिलियन डॉलर से जायद मालियत की 500 किलोग्राम कोकेन जब्त कर ली है। खित्ते में मंशियात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया है। मंशियात स्मिंगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक अफसरान को खुफिया इतला मिली थी कि एक बैनुल अक़वामी मंशियात सिंडिकेट अमारात में अपने एक साथी की मदद से बड़ी मिकदार में मंशियात स्मिंगल करने की कोशिश कर रहा है। दुबई पुलिस ने इतवार को बताया कि तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई थी, जिसने मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुश्तबा शख्स की निगरानी की। जब वो मकामी एयरपोर्ट से शहर में दाखिल हुआ, मुश्तबा शख्स की नकलो हरकत को मॉनिटरिंग किया गया और इसे एक गोदाम का दौरा करते हुए देखा गया। उसे कुछ औजार खरीदते हुए भी देखा गया था। इसके बाद मुश्तबा शख्स को एक गोदाम की तरफ जाते हुए दिखाया गया, जहां उसने मंशियात उतारी थी। एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ईद मोहम्मद अल-थानी ने बताया कि पुलिस को बड़ी मिकदार में कोकेन स्मिंगल करने की बोली के बारे में खुफिया इतला मिलने पर मुलजिम को 24 घंटे तहवील में रखा गया है। फौरी तौर पर एक तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, जिसने सिक्योरिटी इशारे की तस्दीक की है। इसने मुश्तबा शख्स की नकलो हरकत पर नज़र रखी कि मुलजिम ने एक SUV को किराए पर लिया। उन्होंने ग्राइंडर और दीगर कटिंग के औजार कंटेनर को अनलोड करने के लिए ख़रीदा था। कर्नल बिन मुआविया ने बताया कि बगैर कोई वक्त ज़ाय किए अफसरान गोदाम पर पहुंचे और मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसका सामान जब्त किया। मुलजिम का इससे पहले भी मुजरिमाना रिकॉर्ड है और अब उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उसे मज़ीद कानूनी अमल के लिए इस्तगासा आमा के हवाले किया गया है। बयान के मुताबिक एक कंटेनर में छुपाई गई मंशियात भी बरामद की गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात शेंजेन वीज़ा हासिल करने के लिए जाली सरकारी दस्तावेज़ात बनाने पर 4 अफराद को कैद। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने 4 एशियाई बाशिंदों को मुत्तहिदा अरब अमारात का एंट्री वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट और दीगर सरकारी दस्तावेज़ात जाली बनाने के इल्ज़ाम में 6 माह कैद की सज़ा सुनाई है। सज़ा मुकम्मल करने के बाद उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश के मुताबिक एक यूरोपीय मुल्क के सफारत खाने में मुलाजिम को दस्तावेज़ात पर शक था। उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को वाक़े की रिपोर्ट पेश की। एक पुलिस अफसर ने बताया कि पासपोर्ट रखने वालों के कफील को तफ्तीश के लिए तलब किया गया था। कफील ने बताया कि पहला मुजरिम उनकी कंपनी का मैनेजर था, लेकिन दीगर 3 मुजरिमों को उसने पहचानने से इनकार किया। मुजरिमों में से एक ने एतराफ़ किया कि पहले मुजरिम ने इससे वादा किया था और दूसरे मुजरिम ने 24,443 दिरहम के बदले यूरोपीय वीज़े का वादा किया था। इसने आधी रकम इस वक्त दी थी जब वो अपने मुल्क में था और बक़िया रकम मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा हासिल करने के बाद अदा करनी थी, जिससे वो किसी यूरोपीय मुल्क का एंट्री वीज़ा हासिल कर सकता। एक और मुजरिम ने बताया कि काम के वीज़े पर दुबई पहुंचने पर पहले मुजरिम ने इससे वादा किया था कि वो गैर मुतय्यन रकम के एवज़ यूरोपीय वीज़ा हासिल करने में इसकी मदद करेगा। उसने उसे और दूसरे मुजरिम को वीज़े के हसूल के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार मुकम्मल करने तक दुबई में रहने के लिए जगह दी। इस केस के तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील।
मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 191 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,31,113 हो गई है। वजारत सेहत ने 111 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,37,766 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि आज किसी भी मरीज़ की फौतगी नहीं हुई, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,113 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 4,540 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीज़ों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत 60 साला गैर मुल्कियों के वर्क परमिट की तजदीद कब शुरू होगी? अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी कुव्वत ने कुवैत में मुकीम हाई स्कूल डिप्लोमा या इससे कम तालीम रखने वाले 60 साल से ज़ायद उम्र के गैर मुल्कियों के लिए वर्क परमिट के हवाले से अभी तक कोई नई हिदायत जारी नहीं की गई। बाखबर ज़राए ने रोज़नामा अल राई को बताया कि वज़ीर तिजारत व सनत बोर्ड के चेयरमैन पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी कुव्वत के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल्ला अल सलमान इस हफ्ते इजलास मुनअक्किद करेंगे। अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग का इनअकाद करेगा, जिसका बुनियादी मौजू इस ज़ुमरे के लिए वर्क परमिट जारी करने की ममानियत के हवाले से डायरेक्टर जनरल अहमद अल मूसा के फैसले को मनसूख करने पर तबादला ख्याल करना है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल सलमान का ये इकदाम वज़रा कौंसल के शोबा फतवा और कानून साजी की राय के बाद आया है, जिसने ये नतीजा अखज़ किया कि 60 साला अफराद के वर्क परमिट को मनसूख करने का फ़ैसला 2020 का नंबर 520 गैर कानूनी है, जो कि अगस्त 2020 में जारी किया गया और इस पर अमल दरामद इस साल 1 जनवरी 2021 को हुआ। ज़राए ने तजवीज़ किया कि अफरादी कुव्वत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दो अहम वजूहात की बुनियाद पर फैसले की मनसूखी की मंजूरी देगी। पहली ये कि वर्क परमिट देने के कवायद व ज़वाबित जारी करने का मजाज डायरेक्टर जनरल नहीं, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी कुव्वत है। दूसरा ये कि यह फ़ैसला कानूनी तौर पर इस बुनियाद पर मौजूद नहीं है, जिसे एसोसिएशन ने मनसूख कर दिया था। ज़राए ने नोट किया कि तरीक़ाकार के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से पहले अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम और फैसले को मनसूख करने की इसकी सरकारी मंजूरी के मुताबिक 60 साला तबके के लिए वर्क परमिट की तजदीद की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि इस फैसले की ऑफिशियल मनसूखी के बाद सिस्टम 60 साला अफराद के लिए वर्क परमिट इकामा तजदीद के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।